कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कथामृत के इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमेशा करते हैं, गुरु प्रणति के साथ में अपने अपने गुरुओं को आप प्लीज अपने मन में ध्यान करके और उनको अपनी प्रकार से प्रणति अर्पण कीजिए, या तो फिर मैं जो बोल रही हूँ उसी के साथ में आप अपने हृदय को लगा लीजिए। तो वो एक प्रणाम आपके गुरु के चरणों में और फिर वैष्णव प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने एकादशी की कथा सुनी थी, एकादशी देवी के जन्म की कथा सुनी थी। तो थोड़ा सा अगर किसी को याद नहीं है तो मैं जस्ट 2 मिनट में उसका रिकैप ले लेती हूँ कि एक कथा थी जिसमें किस प्रकार जो भगवान विष्णु थे वो मुर राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे और फिर वो एक गुफा में जाकर, सिंहावती गुफा जो है बद्रिकाश्रम में 12 मील लंबी गुफा के अंदर जाके आराम से लेट गए और उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जब वो मुर राक्षस वहां पहुंचा तब भगवान के हृदय से, भगवान के शरीर से एक्चुअली एक सुंदर सी बहुत गुणवान और गुणवती कन्या प्रकट हुई जो सब अस्त्र शस्त्र के साथ में थी, परंतु उसकी केवल हुंकार मात्र से उस राक्षस को उसने राख के ढेर में बदल दिया। और उसके बाद जब उसने अपना परिचय दिया तो उसने भगवान से कहा कि मैं आपकी एक दासी हूँ प्रभु, मैं एकादशी हूँ। इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ। और दूसरी जन्म जो हमने कथा सुनी थी वो थी कि जब जैमिनी ऋषि के साथ व्यास देव की वार्ता हो रही थी तब व्यास देव ने उनको बताया था कि किस प्रकार विष्णु भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करने के बाद में एक पाप पुरुष की भी रचना की थी, ताकि जो व्यक्ति, जो आत्माएं इस शरीर में रहकर और कुछ पाप कर्मों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ पाप कर्म करते हैं तो किस प्रकार उनको उनके पाप कर्मों का कुछ तो पनिशमेंट मिलना चाहिए ना, नहीं तो उनको कैसे कोई लाइन पे लेके आएगा, सीधी राह कैसे कोई दिखाएगा। तो इट इज लाइक अ स्मॉल जेल टर्म। और जब एक बार विष्णु भगवान यमलोक से गुजर रहे थे, धर्मराज से मिलने वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बहुत सारे बद्ध जीवों की चीत्कारें सुनी। उनके चीखने चिल्लाने की चीत्कार जैसे सुनाई पड़ी और उनका हृदय में एकदम करुणा भर गई और तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे मैंने ही पाप पुरुष की रचना की है और मेरी ही वजह से ये सारी जो जीव हैं, जो आत्माएं हैं, वो ये यातना सहन कर रही हैं। तब उस समय उनके हृदय से करुणा जो थी वो एक उसने देवी का रूप प्रकट किया और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी करुणा की जो स्वरूपा हूँ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ करुण, जो आपकी करुणा की पर्सोनिफिकेशन हूँ वो मैं हूँ। और जो भी आज के दिन आपका नाम लेगा, नाम स्मरण करेगा, आपका भजन कीर्तन करेगा या आपकी सेवा करेगा या आपका कोई भी गुणगान करेगा, कथा सुनेगा, उसके पास कभी भी पाप पुरुष पहुंचेगा नहीं, कभी भी वो यमलोक नहीं जाएगा, उसको कोई यातना नहीं होगी। फिर आगे पूरी कहानी सुनने के लिए पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा लंबी होती जाएगी कहानी। तो इस प्रकार एकादशी देवी का जन्म हुआ था। फिर हमने शास्त्रों के बहुत सारे प्रमाण दिए थे। उन 13-14 प्रमाणों में से जो मेन प्रमाण है वो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि कृष्ण भगवान ने बहुत विस्तार में युधिष्ठिर महाराज से पांडवों के साथ में बैठकर और उनके साथ में पूरी एकादशी की कथा का बखान किया है और प्रॉपरली उनको सब डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। वो जो मुर दानव की जो कथा थी वो युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान जी स्वयं ये कथा सुना रहे हैं महाभारत में। और एक प्रमाण मैंने आपसे कहा था कि राधा रानी ने गोपियों को, गर्ग संहिता में ये आता है कि राधा रानी ने जो कि रामायण में जो यज्ञ की सीताएं थी, यज्ञ में जो सीता जी के पुतले बना गए थे और वो
रामचंद्र जी के साथ में उनका सानिध्य चाहती थी, लेकिन उनको रामचंद्र जी ने कहा था कि आपको द्वापर युग में मैं गोपी स्वरूप प्रदान करूंगा। तो उनका जन्म किस प्रकार, उसी नर के जो गोप थे, ग्वाले थे, जो वृंदावन आके बस गए, उनके घरों में उन कन्याओं का जन्म हुआ। और वो कृष्ण का जब सानिध्य चाहती थी तो राधा रानी पर्सनली उन्होंने उनका ग्रूमिंग किया है और उनको दिशा दिखाई है और उनसे कहा है कि तुम कृष्ण का प्रेम चाहती हो तो तुम एकादशी का व्रत रखो। और किस प्रकार एकादशी का व्रत रखना है, पूरा डिटेल में, विस्तार में राधा रानी ने उन गोपियों से पूरी विस्तार में वार्ता कही है। यहाँ तक कि ये नाम भी लिखे गए हैं कि ये जो राजा थे, जो मैंने तो नाम भी नहीं सुने हुए, राजा विशांत, लुम्पक, किंग केतुमान, पुष्पदंत, माल्यवान, ये नाम हमने सुना है। यहाँ तक कि रामचंद्र जी का भी नाम राधा रानी कहती है कि जो स्वयं भगवान राम थे, जो कि त्रेता युग में अवतार लिया था जिन्होंने, उन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा था सागर पर सेतु निर्माण करने से पहले और सागर की प्रार्थना करने से पहले। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जब भगवान अपने पुरुषोत्तम स्वरूप में आए, जब उनके रामचंद्र जी के स्वरूप में आए और उन्होंने स्वयं एकादशी का व्रत रखा हो। बिकॉज वी आर सपोज टू एम्युलेट, हम तो ये कहते हैं कि जैसे राम ने करा हमको राम के पद चिन्हों पे चलना है। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण मिल सकता है। और बाकी तो मैंने बहुत सारे पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, मतलब बहुत मैंने आपको बहुत सारे उसके अंदर जो बताए थे श्लोकों के साथ में, कहाँ कहाँ उनका प्रमाण दिया गया है। अब उपवास, उपवास का माने क्या होता है? उप माने निकट और वास माने रहना। मतलब उपवास माने प्रभु के निकट रहना। जब कोई भी उपवास माने कोई भी इस प्रकार का व्रत या कोई कार्य ऐसा हो जिससे हम प्रभु के निकट पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं उपवास। अब ये जो उपवास है, जैसा मैंने कहा था, माधव तिथि कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय। नाउ लेट्स जंप टू द मेडिकल एस्पेक्ट्स। आई नो यहाँ पे डॉक्टर खुलबे मेरे पिता स्वरूप है, यहाँ पर मैं उन्हें क्या ही सिखाऊंगी, वो सब समझेंगे। और शायद कुछ और हमारे साथ डॉक्टर्स कई बार जुड़ते हैं। तो 2009 में 2009 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कुछ वैज्ञानिकों को, और ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी। किस चीज के ऊपर रिसर्च की थी? हमारे डीएनए के कुछ एक पीसेस होते हैं जिनको जंक डीएनए कहा जाता है। अगर आपको चाहिएगा तो मैं गूगल में, जब मैंने ये कथा सुनी उसके बाद मैंने खुद गूगल पे रिसर्च किया। आजकल गूगल देवता महान, गूगल यूनिवर्सिटी, रिसर्च किया, और जब मुझे खुद तसल्ली हो गई उसके बाद मैं आज उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो ये जो डीएनए जो कहा गया है इसके अंदर, जो जिसके ऊपर रिसर्च किया था, जो डीएनए है इसको और टेलोमियर के नाम से इसके ऊपर रिसर्च किया गया था। और ये कहा गया था, बताया गया था कि हमारे हर एक डीएनए के एंड्स में जंक डीएनए की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन एवरी सेल, हर एक जो कोशिका है हमारे शरीर के अंदर, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, और हर डीएनए के एंड में इस प्रकार के जंक डीएनए होता है। जंक यानी कि जैसे हम जंक फूड खाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता शरीर पर, इसी प्रकार का जंक डीएनए। अब कभी ऐसे लगेगा कि ये जंक क्यों नाम रखा है? तो भगवान ने तो नहीं रखा इसका नाम जंक डीएनए, रखने वाले हम हैं क्योंकि हमें उसका कार्य समझ नहीं आया, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया जंक डीएनए। ये गूगल में नहीं लिखा है, ये मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। we are the persons who have named it as junk. So let's elaborate on what this is actually. तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शू की लेस होती है, जूते की जो लेस होती है वो डोरी की तरह बंधी होती है, पर डोरी के जो एंड्स होते हैं कोने में एक प्लास्टिक का उसके अंदर कुछ जड़ा हुआ सा ऐसे होता है ताकि वो लेस खुले नहीं। जिस प्रकार लेस के जो एंड होते हैं किनारे और वो बंद होते हैं, वो अगर खुल जाता है, वो टुकड़ा टूट जाता है, तो लेस के धागे खुलते जाते हैं और फिर वो लेस नहीं रहती, वो धागा ही हो जाता है, और फिर वो आपको निकाल के फेंक देना पड़ता है। दैट इज द एंड ऑफ द लेस एंड द जूता, फिनिश्ड। तो इसी प्रकार के वो जो एंड्स हैं वो है, समझ लिए, जंक डीएनए, जिसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है।
डीएनए के किनारे पे। अब ऐसा कहते हैं कि एक एक सेल, जब हर कोई सेल डिवाइड करता है, उसका विभाजन होता है, एवरी डीएनए कैरीज सम क्रोमोसोम्स और जेनेटिक्स हमारे कैरी करता है। जैसे ही वो जो डीएनए है वो हर बार जब डिवाइड होता है तो वो एक छोटा सा टुकड़ा जंक डीएनए का वहां से टूट के निकल जाता है। दैट इज लॉस्ट। उसका कोई अभी तक एक्शन नहीं पता चला है, लेकिन इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जितना ज्यादा सेल मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करता रहता है, मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड करता रहता है, विभाजित होता रहता है, उतना ही ज्यादा उसके जो किनारे के जो ये जंक डीएनए है, उनके टुकड़े छोटे छोटे होके टूटते रहते हैं और झड़ते रहते हैं। और इसी से हमारा जो एजिंग प्रोसेस है, हमारा बुढ़ापे का जो प्रोसेस है, वो बढ़ता जाता है। तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमें इस प्रकार रिसर्च ऐसी करनी चाहिए कि किस प्रकार हम दो चीजों को अचीव कर सके। और ये क्या दो चीजें हैं? तो यस, आई एग्री, आज मैं इतना स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, कथा, बट थोड़ा सा डीप जा रही हूँ, अपने दिमाग पे थोड़ा सा स्ट्रेस देके इंटेलेक्चुअली बात कर रही हूँ। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि दो चीजों का हमें रिसर्च करना चाहिए। पहला, कि हम किस प्रकार जो ये सेल्स हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, उनको हम विभाजित होने से उस प्रक्रिया को कम करें। द रेट ऑफ डिविजन अगर वो कम होगा तो कम जंक डीएनए झड़ेगा और बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा, है ना। किसी किसी को आप बुढ़ापा देखोगे 60 साल में, 50 साल में, ऐसे एकदम देखा होगा आपने, पहाड़ों में और गांव में कोई कोई जहां जो बहुत ज्यादा मजदूरी करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो मतलब आप देखोगे कि 60 साल का जो व्यक्ति है वो आपको वहां पर 75-80 के आसपास, 75 के आसपास लगने लग जाता है, जल्दी खटिया पकड़ लेते हैं, बीमारियां जल्दी लग जाती। तो साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये सोचा कि किस प्रकार वो जो सेल्स का जो हमें विभाजन करना है, उस प्रक्रिया को शॉर्ट करें, छोटा करें, जिससे एजिंग प्रोसेस कम हो जाए। और दूसरा, किस प्रकार हम ये जंक डीएनए के पीसेस को झड़ने से कम कर सके और रोक सके। ये रिसर्च करने के बाद बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इसके बाद दे केम टू अ कंक्लूजन, उन्होंने रियलाइज किया कि इसका एक ही तरीका है। ये दोनों अचीव करने का जो एक तरीका वो है कि हम अपने शरीर के ऊपर जो कैलोरी का लोड डालते हैं, जितना कैलोरी कंज्यूम करते हैं, उसको हम कम करेंगे। अगर हम कैलोरी इनटेक कम करेंगे तो हमारे शरीर को अपने ही शरीर के ऊपर मेहनत करने की जरूरत कम पड़ेगी। हम दूसरी चीजों में अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं, नहीं तो हमारा पूरा शरीर उसी कैलोरी को डाइजेस्ट करने में, क्लियर करने में, क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में, उसी में ही लगा रहता है। और इसीलिए हमारे सेल्स बढ़ते हैं, डिवाइड होते हैं, काम बांटते जाते हैं और फिर वो जंक डीएनए जो झड़ता रहता है। तो उन्होंने दो ग्रुप बनाए गए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक था ग्रुप जो नॉन वेजिटेरियन लोग थे और एक था ग्रुप जो वेजिटेरियन लोग थे। दिस इज अ प्रॉपर रिसर्च विच वाज डन, ओके, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, कहानी नहीं है ये, कोई सत्य घटना पर आधारित है ये फैक्ट्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन थे उनके ऊपर जब रिसर्च किया गया तो उनके ऊपर इस प्रकार निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनका कैलोरी इनटेक और इनका जो जंक डीएनए झड़ने का जो प्रोसीजर है, अगर कम करना है तो उसका तरीका है कि इनको साल में एक बार 1 महीने तक फास्ट करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और जो कि वेजिटेरियन है उनको यदि वे 15 दिन में एक बार, एक दिन, केवल 15 दिन में एक दिन यदि वे उपवास करते हैं तो उनका उसी प्रकार असर होता है जितना कि नॉन वेजिटेरियन अगर पूरा 1 महीना लगातार फास्टिंग करेंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगी, हम सब समझदार हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भारत में क्या, पूरे विश्व भर में एक समाज है जो पूरे साल में एक पूरा महीना उपवास रखता है, सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं। बहुत सारी और कम्युनिटीज भी हैं जो कई बार उपवास रखती हैं, शायद 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन उपवास रखती हैं। बहुत सारी हिंदू के बीच में कम्युनिटीज हैं, हमारी
माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में भी हैं। और वेजिटेरियंस, यहाँ पर जीता जाता एग्जाम्पल है कि यदि 15 दिन में एक बार एक एकादशी का व्रत अगर हमने रख लिया तो उससे हमारे ही शरीर का कैलोरिक इंटेक कम होगा और हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, बुढ़ापे की ओर बढ़ने का जो रास्ता है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखो, बुढ़ापा रोक नहीं सकते, जैसे शरीर है तो मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी। कब आएगी, कैसे आएगी, कौन सी आएगी, भगवान जाने, हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन वो बुढ़ापे की तरफ जो बढ़ने का जो रास्ता है वो थोड़ा पथरीला इतना नहीं रहेगा, कांटे भरा नहीं रहेगा, शायद थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। दैट इज द होल आइडिया। सो ये जो था ये मेडिकल प्रमाण था। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि यदि हमें 15 दिन में एक बार उपवास करना है तो हम एकादशी के ही दिन क्यों व्रत रखें? मेरा मन है मैं आज करूंगी और मेरे हस्बैंड का या मेरे फ्रेंड का, मेरी सहेली का, पड़ोसी का मन है वो परसों रखेंगे उपवास। वाई एकादशी? तो ऐसा कहा गया है, और ये शास्त्रों के अनुसार ही नहीं, सारे वैज्ञानिक इस बात को डेफिनेटली मानेंगे। जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पूर्णमासी और अमावस से 2-3 दिन पहले से बहुत ज्यादा जोर में आ जाता है। और एक्चुअली कहा गया है कि जो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन जो जो चंद्रमा का जो आकर्षण है, पुल, वो बहुत ज्यादा होता है ऑन द 11th डे एंड द 12th डे ऑफ द वैक्सिंग मून एंड द वेनिंग मून। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो चंद्रमा का जो जोर है, पुल है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका गुरुत्वाकर्षण। आपने देखा होगा, अभी भी एक्चुअली ये सब पढ़ने के बाद मैं बहुत ध्यान से नोट कर रही थी, इस बार भी जो भी हमारे पास में जो टाइड की वार्निंग्स आई थी, हाई टाइड होगी, वो सब एकादशी द्वादशी के दिन थी, पूर्णमासी के दिन थी। तो जो एकादशी और द्वादशी के दिन मैक्सिमम जो समुद्र की जो टाइड्स होती है वो ज्यादा होती है। अब इसका हमारे से क्या लेना देना? लेना देना इस प्रकार है कि जो हमारा शरीर है वो 60% वाटर है। 70 है या 60 है, आई थिंक 60% तो डेफिनेटली है ही है, पानी से बना हुआ है। तो जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है हमारे शरीर पर, तो हमारे शरीर के अंदर का जो जल है उसके ऊपर भी उसका पुल आकर्षण होता है। मैक्सिमम मूड स्विंग्स, मैक्सिमम सुसाइड्स, मैक्सिमम एंजाइटी, क्या बोलते हैं, निराशा, डिप्रेशन, ये सब आपको इन्हीं दिनों में नजर आती है। यही जो 2-3 दिन है उसी टाइम पे नजर आती है। चलो ठीक है, मान लिया कि नजर आती है। अब इसका एकादशी का व्रत करने से क्या फायदा होगा? तो एकादशी का व्रत करने से ये फायदा होगा कि एकादशी के व्रत के दिन क्या कहा है, कहते हैं शास्त्र कि अनाज ना खाइए। अनाज जो है वो पानी को अपने अंदर संजो कर रखता है और इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। आप देखिए, जब आप फल खाते हैं, फलाहार लेते हैं, दूध, दही, छाछ, और आप फल लेंगे, जूस लेंगे, वेजिटेबल जूस लेंगे और वाटरमेलन जूस लेंगे, आप तुरंत, आपका बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, वो पानी ऊपर से जाता है और नीचे से निकल जाता है। आप दिन में 6 बार, 8 बार, 10 बार आप बाथरूम जाएंगे और पेट खाली, खाया पिया मतलब खाने का तो है ही नहीं, आप फल भी लोगे, पेट खाली हो जाता है। पर जब आप अनाज लेते हो तो उसको पचाने के लिए आप पानी पे पानी पिए जाते हो। किसी दिन आपने नोट किया होगा, यदि आप होटल का एक डोसा खा लेते हैं या आप एक पिज्जा खा लेते हैं, बर्गर, ब्रेड, कोई भी वस्तु, बाजार का बना हुआ पराठा तक अगर आप खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए आप घर आने के बाद 3 बार 4 बार सिर्फ पानी, प्यास ही प्यास लगती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको, वो पानी को आकर्षित करता है और उसको पानी के अंदर मिलकर उसको घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है। जब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता तब तक जो शरीर है वो केवल पानी ही मांगती रहती है कि पानी से इसको साफ करो, गलाओ, निकालो निकालो निकालो। इसीलिए जब हम अनाज खाते हैं एकादशी पे, तो हमारे शरीर के अंदर का जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट तो ठीक है, बट वाटर रिटेंशन जो बढ़ जाता है, पानी को वो एब्जॉर्ब करके और रोक कर अपने शरीर के अंदर रखता है। इसीलिए केवल छोटी सी गुजारिश है, छोटा सा उपाय है कि खाली एकादशी के दिन आप अनाज ना खाएं, सिर्फ अन्न से अलग रहें।
तो आई थिंक दिस क्लियर्स द मेडिकल एंड द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। अब मैं आपको छोटा सा 3 तरह की एकादशी कही हुई है। एक है संपूर्ण एकादशी, जिस दिन पूरी की पूरी एकादशी आती है, ना उसमें दशमी होती है, ना उसमें 12 होती है, ना 11 होती है, ना दशमी होती है, ना 12 होती है, द्वादशी होती है, सुबह से लेके रात तक वो खाली एकादशी है, उसे कहते हैं संपूर्ण एकादशी। उसके बाद दूसरी प्रकार की एकादशी का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जिसे कहते हैं विदा एकादशी। और विदा जो है वो 2 प्रकार की एकादशी है, पूर्विदा और परविदा। जो पूर्विदा एकादशी है, कहा गया है कि यदि एकादशी के दिन, जिस दिन कैलेंडर में लिखा है एकादशी, यदि उस दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटा पहले एकादशी का मुहूर्त नहीं है, तो उस एकादशी को एकादशी नहीं माना जाता। एकादशी के सूर्योदय से 2 घंटा पहले, एक्चुअली 1 hour and 36 minutes लिखा हुआ है, तो 1.25 घंटे समझ लो, 1.25 घंटे पहले एकादशी की तिथि आरंभ होनी चाहिए। नहीं तो उस एकादशी को आप व्रत ना रखें, फिर आप अगले दिन रखें व्रत, भले ही वो द्वादशी क्यों ना हो। और दूसरा, किसी दिन एकादशी और द्वादशी दोनों होते हैं, तो फिर आप उसी दिन आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी भी है और द्वादशी भी है। सो सिंपल, एकादशी उस दिन होती है जिस दिन सूर्योदय से 2 घंटा पहले एकादशी की तिथि आरंभ होती है। दिस इज जस्ट फॉर सिंपल नॉलेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप एकादशी का और उसका। मैं आपको अब बताऊंगी कि किस प्रकार हमें ये जो फास्ट है वो रखना चाहिए, कितने प्रकार की एकादशी हम रख सकते हैं। सबसे उत्तम होती है निर्जला एकादशी। आई विल नॉट एडवाइज, यहाँ सब मुझे मतलब बड़े उम्र के नजर आते हैं, तो निर्जला एकादशी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैंने आपको कथा बताई कि जब मैंने पहली बार निर्जला एकादशी रखी थी, रात के 3 बजे मुझे अपने भाई को उठा के बोलना पड़ा। मेरा बेटा बगल में सो रहा था, भाई को उठा के बोलना पड़े, अरे मुझे पानी ला दे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोला भी नहीं जा रहा, सच में ऐसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे। और पानी पिया, और पानी पीने से निर्जला एकादशी टूट जाती है। निर्जला एकादशी जो रख सकते हैं रखे, नहीं रख सकते तो ऐसा नहीं कि आपने एकादशी नहीं रखी। सेकंड इज जल एकादशी, जो कि जल पी के एकादशी रख सकते हैं। तीसरा है जूसेस और लिक्विड्स, केवल जो कि जूस और लिक्विड्स के हिसाब से वो रख सकते हैं। आप जूसेस पियो, लिक्विड्स पियो, दूध पियो, छाछ पियो, दही पियो, वेजिटेबल जूस पियो, वाटरमेलन जूस पियो, कुछ भी आप जैसे भी आप करना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो। चौथी एकादशी है फलाहार, केवल फल खाकर आप अपनी एकादशी रख सकते हैं। 5वीं एकादशी है एकादशी युक्त आहार, मतलब आप सावे की खिचड़ी बनाओ, दूधी लौकी की सब्जी बना लो, कद्दू बना लो, सूप बना लो, लौकी का सूप बना के पी लो। तो हमारे पिछली बार ग्रुप में कुछ लोगों ने ये लिखा था कि अरे बहुत तकलीफ होती है मुझे, एक और यूट्यूब पे भी किसी ने कहा था बहुत तकलीफ होती है, अब रखा नहीं जाता। तो हमारे इस्कॉन में आचार्य जो है हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल कर दिया एकादशी को कि कभी ये नहीं कहा कि केवल आप एक टाइम आहार कीजिए, या केवल सुबह खाइए या शाम को खाइए, कुछ भी नहीं। आपका शरीर जब मांगता है तब खाइए, करेक्ट। जब नहीं मन करता तब मत खाइए। और केवल आप अपने शरीर के अनुसार, आपको 4 बार सेंधा नमक युक्त खाना खाना है वो खाइए। साबूदाने की खिचड़ी बना के खानी है, आलू का कुछ सब्जी बनानी है, पूड़ी बनानी है, जो आपको खाना है आप खा सकते हैं। 4 बार खाइए, 6 बार खाइए, केवल अनाज मत खाइए। No grains and no beans. That is the easiest thing जो कि कोई भी रख सकता है, भले वो 85 साल का हो, 80 साल का हो, कोई भी हो, 4 साल का बच्चा भी रख सकता है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट कि बच्चे को अगर 6 बार भूख लगती है तो बच्चे को माँ 6 बार दूध पिला सकती है, दही पिला सकती है, कुछ खीर बना के खिला सकती है, नमक युक्त भोजन भी खिला सकती है। हम नॉर्मल समुद्री नमक नहीं डालते, हम सेंधा नमक यूज करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया एकादशी रखना। ऐसा है कि जैसे एकादशी, अच्छा पहले लेट अस कंप्लीट कि किस प्रकार से आइडियली कहते हैं कि एकादशी से एक दिन पहले आप जो अपना प्रीवियस दिन का जो भोजन है वो 5-6 बजे यदि ले लेते हैं तो वो बेस्ट है, ताकि एकादशी शुरू होने से पहले पूरा का पूरा वो हजम हो जाए, पेट में बिल्कुल अनाज ना रहे।
नेचुरली, बिकॉज वो अब्सॉर्ब करेगा। तो एक दिन पहले आप 6, 6:30 जैसा आपको सुविधा हिसाब से आप अपना जल्दी डिनर ले लीजिए। सब इसका उपवास रखने का, जैसे मैंने कहा था, उप और वास, भगवान के निकट रहना। भगवान के निकट आने का क्या तरीका है कि जिस दिन हम अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, होती नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, सारी इंद्रियों को हम भगवान की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। सारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और एक हमारा जो मन है भटकता रहता है घोड़े की तरह, बंदर की तरह, इधर उधर हर तरफ, और पूरा टाइम मतलब सिर्फ यही कि अरे आज क्या खाना है, अब क्या बनेगा, अब क्या खाने में बन रहा है, चलो। तो ये सब से हट के एक दिन हम अपने शरीर पर ना ध्यान देकर हम किस प्रकार अपनी इंद्रियों को काबू करने पर ध्यान देंगे, हम किस प्रकार अपने मन पर ध्यान देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की कथा सुनने में, करने में और भक्ति करने में, या कुछ भगवत गीता पढ़ने में, या कोई भी शास्त्रों का अध्ययन करने में किस प्रकार हम करेंगे, उसके इसीलिए हम ये उपवास रखते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कि ये गांधी जी ने शुरू किया था, अनशन करना है, आमरण अनशन, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो कई बार देखा होगा कि कई जगह पर जाके बहुत लोग सरकार के कोई चीज के विरोध में आमरण अनशन लेकर, प्रोटेस्ट लेके बैठ जाते हैं। सो व्हाई डू दे डू दैट? क्योंकि वो सरकार का जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हम भी एकादशी इसीलिए रखते हैं, हम एकादशी रखते हैं, हम व्रत रखते हैं, ताकि हम व्रत रख रहे हैं, ये भगवान देखो मैंने व्रत रखा है, प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो, look at me. It is only to attract the attention of Krishna, only to attract the attention of the Lord, कि हे प्रभु, he knows that we exist. वो जानते हैं, उन्होंने ही हमारी सृष्टि, हमारी रचना की है, हमें उन्होंने ही बनाया है, हम उन्हीं के ही बच्चे हैं। लेकिन एक दिन, केवल एक दिन, जिस प्रकार फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे, हम एक दिन बोलते हैं गॉड्स डे भगवान जी आपका दिन है, रोज ही उनका दिन होना चाहिए, बट एक दिन होता है कि जिस दिन हम उपवास करेंगे इलाबोरेट खाने पीने पर। और अभी जानते होंगे कि गुजराती में तो कितना ज्यादा किचन के ऊपर पूरा टाइम तरह तरह के बन रहे हैं पकवान, और आज શું ખાવાનું છે ને શું જમવાનું છે, तो वो we have to remove our mindset from food and try to control our senses so that we can spend more time, हम भक्ति की जो भी हमारी जो कार्य है उसमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हम लौकी खा सकते हैं, रतालू खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, शकरकंद, काशी फल, सेंधा नमक, दूध, मूंगफली, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। एंड मैंने जैसे कहा कि प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल कर दिया है, उन्होंने तो बहुत सारा पालक, टमाटर, गाजर जो कि ब्रज में नहीं खाते, वो सब भी अलाउ कर दिया है हमको कि चलो कोई बात नहीं, खाना है टमाटर का सूप बना के पी लो, लौकी का सूप बना के पी लो, पालक का सूप बना के पी लो, पेट भरो, सेंधा नमक डालो, तड़का दो और खा लो। तो और क्या चाहिए? सिर्फ अनाज और बीन्स, ग्रेन्स और बीन्स से दूर रहिए, वर्जित रहिए। मेथी नहीं खाते हैं, राई नहीं खाते हैं, बाकी का बहुत, तिल नहीं खाते, तिल तो सिर्फ एक एकादशी में, षट तिला एकादशी में अलाउड होती है। तो बाकी इट इज नॉट एट ऑल सिंपल। द्वादशी के दिन एक छोटा सा विंडो होता है, पारण टाइमिंग कहते हैं जिसे, जिस दिन हम अपना व्रत तोड़ सकें। इट्स अ बिग, मतलब सुबह 5 बजे से लेके अप्रोक्सीमेटली 10, 10:30 के बीच में, 5, 6 से 10, 10:30 के बीच में द्वादशी के दिन हम अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। तो जिन्होंने निर्जला रखी है वो जल से तोड़ते हैं, जिन्होंने जल वाली रखी है वो कुछ भी भोग लगा हुआ प्रसाद मुंह में डाल के तोड़ सकते हैं, जो जिन्होंने फल के साथ लिया है वो वही प्रसाद के साथ इस प्रकार अपना जो द्वादशी का है वो तोड़ सकते हैं। गर्ग संहिता में राधा रानी ने बहुत डिटेल में किस प्रकार ये करनी चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो मुझे भेजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी चैप्टर का, ताकि आप वो चैप्टर को पढ़ सके कि किस प्रकार ये व्रत उन्होंने गोपियों को कहा किस प्रकार करना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने किया वो पूरा डिटेल उसमें विस्तार में वर्णन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब हम व्रत रखते हैं तो लेट इट नॉट बी जस्ट अ रिचुअल, एक रिवाज, एक केवल रीति या एक परंपरा ना बनाइए उसको। लेट इट बी अ लिटिल स्पिरिचुअल, उसकी आत्मा को समझिए कि हम क्यों कर रहे हैं इस उपवास को, हमारा क्या ध्येय है इस उपवास के पीछे, और उस उपवास से
कहती है कृष्ण राधा रानी कहती हैं कि इस उपवास से शुद्धता होगी हृदय की, हृदय शुद्ध होगा और हम भगवान के और निकट आएंगे, क्योंकि शुद्ध हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा, सफाई नहीं होगी, तब तक भगवान के बनाने के लिए वो जगह सुंदर नहीं हो पाएगी। भगवान को वहां पर हमें हृदय में बिठाना है, उसके लिए पूरी सफाई करना, क्लीन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। एकादशियों के नाम यदि आपको सुनने हैं तो उत्पत्ति एकादशी, सबसे पहली जो उत्पन्ना एकादशी आती है वो आती है मार्ग शीर्ष महीना, जो दिसंबर का जो महीना आता है, मार्ग शीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, उस दिन एकादशी का जन्म हुआ था, वो कहलाती है उत्पन्ना एकादशी। उसके बाद आती है मोक्षदा एकादशी, सफला, पुत्रदा, षटतिला जनवरी में आती है, जब हम तिल गुड़ खाते हैं, बांटते हैं, वो षटतिला एकादशी उसी के आसपास आती है। जया, विजया, आमला की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, जो पांडव एकादशी का मैंने वर्णन किया था, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पवित्रा एकादशी अभी आने वाली है झूलन यात्रा के समय पर, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पाषाण कुशा, रमा और प्रबोधिनी, ये हुई 24 एकादशियां। और जब लीप ईयर आता है, जब पुरुषोत्तम अधिक मास आता है, तब 2 एकादशी और ऐड हो जाती हैं, जिन्हें सर्व संपत प्रदा कहा जाता है। ये हुई टोटल 24 और 2 एक्स्ट्रा। सो यहाँ पर आज की कथा को हम समाप्त करेंगे, विराम देंगे, और सिर्फ एक छोटी सी अर्चना है, जो नहीं रखते वो प्लीज एकादशी का व्रत सिंपल सिंपल तरीके में रखना शुरू करें, जिस प्रकार से आपको हो सके उतना रखें। कोई मतलब सिर्फ ग्रेन्स और बीन्स, सिर्फ अनाज ना खाएं, दाल, चावल, रोटी, आटा वर्जित, नो ज्वार, बाजरा, बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ है, वेजिटेबल सूप, सैलेड्स, हेल्दी डिटॉक्सिफिकेशन, जैसा कि मैंने कहा। देखिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा, ना कि हेल्थ वाइज अच्छा लगेगा, पर सच में आपको लगेगा कि अरे शरीर शुद्ध हुआ, मन की भी थोड़ी थोड़ी शुद्धि शुरू हो गई। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ओके, 1 मिनट। हैंग हो गया ये, जस्ट 1 मिनट। Okay, yeah.